नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत में बड़ा एग्रेशन, 28 की जंग से पहले टशन। क्या है पूरा मसला, पहले देखेंगे रिपोर्ट फिर डिबेट की। 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। नेता को बुरा लग रहा है तो बिल्डोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बिल्डोजर क्यों चलाना चाहते हैं। प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये मध्य प्रदेश की सियासत का नया मिजाज है। ये आक्रामकता और ये तेजी मध्य प्रदेश की सियासत में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। मुद्दा कोई भी हो, एमपी की सियासत में आग लगनी ही लगनी है। जितने एग्रेशन के साथ सवाल पूछा जाएगा, उससे ज्यादा एग्रेशन के साथ जवाब भी आएगा। अब अभी छिड़ा गौमांस का मुद्दा ही देख लीजिए। जीतू पटवारी का तीखा बार आया तो उससे ज्यादा तीखा सीएम का पलटवार आया। सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी रिवीजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स। यहाँ पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के पिछले सारे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं और आक्रामक शैली उनकी पहचान है। वहीं जीतू पटवारी की छवि भी शुरू से एक आक्रामक नेता की ही रही है। इधर लीडरशिप की दूसरी लाइन भी कहीं पीछे नहीं है। फिर बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा जैसे चेहरे हों या फिर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जैसे नेता। कांग्रेस के किस नेता को बुरा लग रहा है? जिस नेता को बुरा लग रहा है तो बिल्डोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बिल्डोजर क्यों चलाना चाहते हैं। प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। सियासत में जब आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मुद्दों को लेकर आक्रामक होना स्वाभाविक है। इतना तो तय है कि 2028 में आपको एमपी की सियासत का सबसे एग्रेसिव मिजाज देखने को मिल सकता है। लेकिन जोश में होश ना खोया जाए, ये जरूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर एग्रेशन बढ़ रहा है और 2028 के विधानसभा चुनाव में ये किस लेवल तक पहुंचेगा, इसका टेम्परेचर तब क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आक्रामक बल्लेबाजी पसंद करते हैं और कांग्रेस की तरफ चलें तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की शैली भी तेज़ी से रन बनाने के लिए तेज़ बल्लेबाजी करने की है। यानी दोनों ही तरफ से गर्मजोशी जवाब देने की बहुत तेज़ है और दोनों किसी को भी बख्शना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे। जो सवाल हमारे उनसे देखिए, क्या एग्रेशन मध्य प्रदेश की राजनीति की नई पहचान और चेहरा बन गया है? क्या जीतू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुबानी जंग आने वाले चुनावों की झलक है? क्या 2028 से पहले नेताओं के एग्रेशन से राजनीतिक खाई और गहरी होगी? ये हमारे सवाल हैं और चलिए सीधे मेहमानों की तरफ चलते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता, एआई पर पीएचडी करने वाले, अध्येता, राजनेता, उनका बहुत स्वागत है। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप टकराहट बड़ी एग्रेशन के मामले में? एक के बाद एक, ना जीतू पटवारी पीछे रहते हैं, ना रामेश्वर शर्मा जी पीछे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी तत्काल हिसाब किताब बराबर करने के लिए सामने आते हुए दिखते हैं। किस तरह से आपको लगता है, क्या ये लड़ाई और कर्कश, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन दिखता तो यही है कि ये और तेज़ होगी, ये जंग और बढ़ेगी विधानसभा में, सड़क पर, और 28 तक तो शायद चरम पर होगी? शरद जी, स्वाभाविक सी बात है
दोनों नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आक्रामकता है और उनकी नज़र में 2028 का चुनाव होगा, विधानसभा का जो चुनाव है। मैं इसे थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह की आक्रामकता है, चाहे राहुल गांधी में हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हो, तो उसकी छाया कहीं ना कहीं राजनीतिक दल पर आएगी और उसका असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और दूसरी चीज एक और है कि जब आपकी आक्रामकता होती है तो आपको नई पीढ़ी या युवा पीढ़ी ज्यादा पसंद करती है। इस देश में या प्रदेश में हम कहें वोटर भी वो वर्ग बहुत ज्यादा है जो 40 के अंदर वाला है, तो उसको लुभाने के लिए, भरमाने के लिए आपकी भाषा में आक्रामकता होना चाहिए और रौब भी आपके में दिखना चाहिए, झलक दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस अंदाज में कांग्रेस बात कर रही है उसी अंदाज में मोहन यादव जवाब दे रहे हैं, चाहे रामेश्वर शर्मा की बात कर लें, उमंग सिंगार की। ये अभी शुरुआती है शरद जी, और इसमें कहीं ना कहीं अभी शब्द शालीन है। और मुझे लगता है कि ज्यों ज्यों ये आक्रामकता बढ़ेगी तो निचले स्तर पर खतरा जो है, डर है, वो ये डर है कि कहीं भाषा भी ना बिगड़ जाए। तो मुझे लगता है कि आक्रामकता अच्छी है, एग्रेशन अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, लेकिन इस जोश में कहीं भाषा गड़बड़ ना हो जाए, इसकी चिंता जरूर है। बिल्कुल, और एक भी शब्द इधर से उधर हुआ, क्योंकि मस्तिष्क से जिह्वा यानी जुबान तक आने वाला शब्द कई बार दोनों का तालमेल गड़बड़ाता है। मस्तिष्क कुछ सोच रहा होता है, जिह्वा रानी कुछ और जल्दबाजी के मूड में होती हैं, और अचानक आप देखते हैं कि एक ऐसा शब्द आ गया जो मीडिया में और आपकी अपनी पार्टी में या प्रतिपक्षी दल ने, सब ने उसको इशू बना दिया, और इशू आपकी भाषा को लेकर बना दिया। आपका मंतव्य क्या है वो कोई नहीं समझेगा, फिर सिर्फ आपके बोले गए शब्दों से आपका मूल्यांकन, आपकी पार्टी का मूल्यांकन कर दिया जाता है। मिथुन जी, काफ़ी गर्मा गर्मी का दौर है दोनों ही पार्टियों में, जिस तरह की आक्रामकता हम देख रहे हैं। लेकिन संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी पूरी तरह सहमत हूं कि ये राष्ट्रीय राजनीति का भी चेहरा है, एग्रेशन। राहुल जी, आपकी पार्टी बाहें हमेशा उनकी युद्ध के लिए तैयार दिखते हैं, और बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी, और कई बार ज़रूरत पड़ने पर स्वयं प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। जी, क्या कहेंगे? जी शरद जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है और मैं बड़ा ही उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये विषय भी आपने रखा और ये केवल राज्य की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति तक ही सीमित नहीं है। आप दुनिया भर में देखें जो आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, वो शायद अग्रेशन का एक रूप दिखाता है। मध्य प्रदेश में ये महत्वपूर्ण इसलिए है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जहां विपक्ष को आक्रामकता जचती है तो सरकार की ओर से विनम्रता जो है वो फबती है। तो यदि मध्य प्रदेश की जनता की आवाज जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, अगर किसान को खाद नहीं मिलती उसकी आवाज वो उठा रहे हैं, अगर बेटियों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है उनकी आवाज वो उठा रहे हैं, अगर जो प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनके लिए कभी एग्जाम होता है, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी पर्चा लीक होता है, कभी कोर्ट में मामला चले जाता है, उनकी यदि वो आवाज उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन से जो वादे किए उन वादों को याद दिलाया जा रहा है, तो ये अपेक्षा जनता की है। जनता का ये अग्रेशन है जिसे विपक्ष के रूप में हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार को इस अग्रेशन को निकलने का जो एक चैनल है विपक्ष के जरिए और जनता के जरिए, उस चैनल को लगातार ओपन रखना होगा और हमसे लगातार संवाद करके हमारे पॉजिटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म को उन्हें स्वीकार करना होगा और अपने आप को जो कमियां हैं, जो गलतियां, उनको सुधारना होगा। यदि ये नहीं होता है तो हम दुनिया भर के देशों में जो देख रहे हैं उस तरफ स्थिति जाती है, क्योंकि वो जो प्रेशर रिलीज जनता का होता है वो आवश्यक होता है। तो हम जनता की ओर से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार नम्र रहे, विनम्र रहे। आपके पास दुनिया भर की ताकत है, आपको अग्रेशन की क्या जरूरत है? यदि भिंड में आपके विधायक और कलेक्टर आपस में भिड़ जाते हैं, यदि मुख्यमंत्री जी को अपने ही मंत्री की नोटशीट निरस्त करनी पड़ती है, यदि मुद्दों पर यदि आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वयं सीएम कह देते हैं कि कलेक्टर जिला नहीं चला पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग टिप्पणियां आपके शासन प्रशासन को लेकर के आती, तो हम तो विपक्ष के रूप में जनता की आवाज पूरे एग्रेशन के साथ उठा रहे हैं। आपको नम्र विनम्र रह करके उस आवाज को स्वीकार करना चाहिए तथा उन मुद्दों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, लेकिन शब्द सनातन में ब्रह्म कहे गए हैं और आप सब, हम सब लोग सनातन को बहुत गंभीरता से समझते हैं। शब्द बहुत मर्यादित होते हैं और बहुत चुनिंदा होते हैं तो उनका अर्थ बहुत गहरा होता है, और जब ये शब्द हथियार बनाने की कोशिश होती है तो महाभारत होती है,
और अभी भी दुनिया के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत बड़े चौधरी साहब हैं, उनकी शब्दावली किस तरह की है और किस तरह की भाषा है, वो पूरी दुनिया को यही बताने में लगे हैं कि मैं तो युद्ध रोकने का सबसे कारगर पहरेदार हूँ। तो ये सारी चीज़ें अर्थ खोदने लगते हैं, फिर उनके मायने छिटकने लगते हैं। आप धीरे धीरे हंसने लगते हैं कि क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या अर्थ है इसका। तो आक्रामकता का अर्थ आपका एक्ट होना चाहिए, न कि आपके शब्द, ऐसा विद्वानों का कहना है। सिसोदिया साहब, आपकी टिप्पणी। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, शब्दों की गर्मा गर्मी तेज है, लेकिन इसके बीच में संयमशीलता, मर्यादा, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें पहले आप की तरह नहीं आपको लखनवी अंदाज में जाना है। इसकी शुरुआत तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी खुद से ही होती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो शब्द शास्त्र पे हम लोगों का बताने का काम किया, उसी बात को बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि तोल मोल के बोल। भाई, एक बोला हुआ शब्द जो है, वह शब्द निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वो लंबे समय तक जहन में रहता है, समाज में रहता है लोगों के बीच। अब इसमें विपक्ष से उम्मीद की जाए या सत्ता से उम्मीद की जाए या दोनों से उम्मीद की जाए, अपनी जगह एक चर्चा का विषय है। पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां, जैसा आपने बताया कि अगर कोई मुद्दे हैं, कोई विषय है, तो उस मुद्दे और उस विषय को पूरी गंभीरता के साथ संसदीय भाषा में रखने का काम जहां विपक्ष ने करना चाहिए, वहीं उसी प्रकार से उसका जवाब आने का काम होता है। तो ये तो रिफ्लेक्शन भी है इसके अंदर कि अगर कोई जिस टोन में बात करेगा, उसका उस टोन में जवाब देना भी आज के समय में आवश्यक हो जाता है। इस वजह से भी हम कई बार देखते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। निश्चित तौर पर हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी की बात कर लें, चाहे जित्तू पटवारी जी की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, दोनों युवा हैं, दोनों छात्र राजनीति के हैं। पर अब वो देश के अंदर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता भी है, अध्यक्ष भी है, विपक्ष के नेता भी है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से भी आती है। मैं यहाँ पर मिथुन जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हमारा काम है कि हम अग्रेसर बोलेंगे और जनता की तरफ से बात है, इसलिए हम आक्रामकता से जी, आक्रामकता से बोला नहीं जाता है, आक्रामकता से बात रखी जाती है। और जब आक्रामकता से आप बात रखेंगे और जिनाइन मुद्दे अगर रखे जाएंगे, तो निश्चित तौर सरकार भी उसमें संज्ञान लेकर और उसको ठीक करने का काम करती है। ऐसा नहीं कि विपक्ष की बात सरकार तक, विपक्ष की बात तो छोड़िए सर, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि अगर एक समाचार पत्र में भी कोई घटना छपती है तो उसकी भी फाइल बनकर मुख्यमंत्री जी तक जाती है और मुख्यमंत्री जी उसको 100 संज्ञान लेकर उस प्रकरण की या उस काम की या वो जो पत्रकार महोदय ने अंचल से छाप कर भेजा है उसकी चिंता करने का काम करती है। ये संवेदनशील सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता के साथ में यह सरकार जो है मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की जनता के लिए सरकार है, किसानों के लिए सरकार है। आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश, चलिए मैं लौटता हूं, लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहीं जनता के बीच में भी जाकर और जनता की सेवा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी बातें उठाता है, उठाना चाहिए, इसी के लिए विपक्ष होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, सवाल ये है कि राजनीति T20 नहीं है कि स्टेडियम में आए दर्शकों को एक तो ये मालूम है कि 2.5-3 घंटे की एक इनिंग होगी और अभिषेक शर्मा है तो छक्के, पहली गेंद से ही छक्के लगाने की कोशिश होगी। अब ये जेन जी जो आजकल बड़ा शब्द चल रहा है नेपाल के बाद कि जेन जी है साहब, ये यही पसंद करती है। और जो आजकल के सलाहकार हैं वो भी यही कहते हैं, नहीं साहब एग्रेशन तो लाना पड़ेगा साहब। और ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ तात्कालिक तौर पर तालियां पिटवाना है। राजनीति का वो चेहरा जो एक ठहरा हुआ चेहरा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, या आपको लगता है कि शब्दों से वार करना और मंच पर जिस तरह की शब्दावली कई बार दोनों तरफ से उठती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है? शरद जी, हमें याद आता है कि अटल जी अगर एक लाइन बोल दिया करते थे तो वर्षों चर्चा में रही है वो,
लोग आज भी उस बात को याद करते हैं, चाहे राजीव गांधी की भी हम बात कर लें, नरसिम्हा राव की कर लें और नेताओं की कर लें हम बात। हमें ये लगता है कि भाषा और आपका शब्दों का चयन ज़्यादा असर करता है, ना कि जोश में कही गई बात असर करती है। जैसा आपने कहा T20, शरद जी अगर अभी से T20 शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो फिर इनके लिए कौन सा 20 होगा या कौन सा मैच करना पड़ेगा जब चुनाव सामने होगा। अगर ये आक्रामकता निरंतर बनी रही तो मुझे वही खतरा है जो लग रहा है कि अभी तो प्रदेश के मुखिया लोग दोनों राजनीतिक दलों के आक्रामक हैं, ये निचले स्तर पर अगर आक्रामकता चलेगी तो शब्दों से आगे निकल जाएगी शरद जी है। क्योंकि जब आपके अंदर शब्द इस तरह के आ जाते हैं, जोश आप में ज़्यादा आ जाता है, तो आप बहुत कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो दुखदाई हो जाता है समाज के लिए। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि इन राजनीतिक दल के नेताओं को आक्रामकता जरूरी है, लेकिन शब्द हों उनके ऐसे, ना कि वो जोश का प्रदर्शन करें। जैसा जैन जी की बात की नेपाल की, क्या ये हम चाहते हैं कि लोगों में इस तरह की आक्रामकता आए? तो मेरा अपना मानना है कि अभी भी समय है और इस तरह की आक्रामकता से दोनों दलों के राजनेताओं को बचेंगे और बचना भी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अमिताभ बच्चन अगर 2000 तक आते हैं उनके करियर में, तो शायद आपको सिर्फ एक दीवार और शोले जैसी फिल्म नज़र आती है जो उनको अभिनेता के तौर पर खड़ा करती है। लेकिन वो छटपटाते रहे कि इतना समय बिताने के बाद भी मुझे अभिनेता का वो दर्जा क्यों नहीं मिला। वो मिलता है पा से, वो मिलता है पिंक से, वो मिलता है बदला से। जब उनका चरित्र बदलता है, एक्टिंग की तरफ, वो गंभीर एक्टिंग की तरफ जाते हैं। एक राजनेता के लिए भी सच यही है कि लोग उसके बोले गए शब्द से अधिक ये याद रखते हैं कि उसने किया क्या, उसका जनता के प्रति जो जवाबदेही थी वो कितनी थी और उसको उसने कितनी गरिमा से पूरा किया। आज देश के जो मूर्धन्य राजनेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, कांग्रेस और बीजेपी के, हम उनके शब्द याद करते हैं कि उनकी स्कीम्स और उनकी योजनाओं को याद करते हैं। जी मिथुन जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है शरद जी, लेकिन हमारा मुकाबला किनसे? हमारा मुकाबला है रामेश्वर शर्मा जी से, हमारा मुकाबला है विश्वास सारंग जी से। अब मुख्यमंत्री जी स्वयं बन गए हैं मोहन यादव जी, तो अब इन लोगों से मुकाबला करते करते यदि जनता की हमें आवाज उठानी है तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अभी प्रवक्ता के तौर पर सिसोदिया जी ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं, सरकार का काम विनम्रता का नहीं है, हम तो जैसी टोन में आवाज आएगी वैसी ही हम जवाब देंगे। तो एक महिला जो सरकारी अस्पताल में चीख रही है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको बेड नहीं मिल पा रहा, एक दलित लड़का जिसकी पिटाई हो रही है, जिसकी बारात पर पत्थर फेंका जा रहा है, एक सामान्य वर्ग की महिला जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, वो अब तक नम्रता से कैसे बात पहुंचाएंगे? वो तो अग्रेशन के साथ पहुंचाएंगे कि हमने आपको जो जिम्मेदारी दी थी आप उसे निभा नहीं पा रहे हैं, हम आपको चुनौती देते हैं कि अपने वादों को पूरा करिए, हमारी सुरक्षा करिए। तो सरकार यदि उसी टोन में जवाब देना चाहती है तो इनकी सरकार का वो विवेक है। हम लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और जनता का जो पेन है, जनता का जो दर्द है, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और सरकार के अंदर कितनी संवेदनशीलता है ये अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपना धर्म निभाते हुए नम्रता से उस क्रिटिसिज्म को स्वीकार करती है, चलिए उसी वक्त टोन कम में है मेरे पास। जवाब पत्थर से जी, देगी जी। और जनता से मुकाबला करने की मंशा रखती है। सिसोदिया जी वक्त कम है, संक्षेप में क्विक रिएक्शन आपका। जी। निश्चित तौर पर मुखिन जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि भाई अगर ये किसी की आवाज उठाते हैं तो हम आक्रामक है उस फरियादी के आरोपी के लिए। अगर किसी महिला के साथ, दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो फिर अपराधी जेल में जाए, उस दिशा में हम आक्रामक हैं। उनको फांसी का दंड हो, उस दिशा में हम आक्रामक है। शीघ्र निर्णय हो, शीघ्र न्याय मिले, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चले, इस दिशा में हम आक्रामक है। मध्य प्रदेश की सरकार आक्रामक है उनके लिए जिनके ऊपर आक्रामकता की जरूरत है। जो जैसा समझेगा उसको ऐसा समझाया जाएगा, जो जिस भाषा में सरकार से बात करेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये सरकार का काम है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। जी ठीक बात है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि संयम वो कुंजी है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव किया है कि ट्रैफिक में फंस के जरा सी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने छू लिया और हमारा पारा चढ़ गया तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, थाने तक पहुँचना पड़ता है। कई बार विषय कुछ नहीं था, जीरो था विषय। आप कह सकते थे सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप नहीं कहते। और यही महत्वपूर्ण बात है। इस समय गरबा, जिहाद, ये शब्द छाए हुए हैं। कई बार ऐसा सोचते हैं, समाज में विचार आता है मन में
कि दोनों जो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, इनके क्या धर्मगुरु सामने नहीं आ सकते? क्या एक कहे कि मत जाइए, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, हालांकि कुछ छिटपुट प्रतिक्रियाएं आई हैं, और दूसरी तरफ से भी जवाब दे कि अगर कोई भूला भटका या गलत इरादे से आ भी जाए तो उसको अच्छे से, प्रेम से वापस लौटा दो कि भैया यह आपकी जगह नहीं है, आप कृपया करके चले जाइए। लेकिन दोनों तरफ से आंखें तरेरना, दोनों तरफ से धमकियां देना, और इसका फायदा वो उठाते हैं जो सीमा पार बैठे हैं। वो बनाते हैं वीडियो, वो दिखाते हैं, वो प्रकट होते हैं बिल्कुल एकदम भड़काने वाले शकुनी की तरह कि देखो तुम्हारे साथ क्या अंजाम हो रहा है इस मुल्क में, इसको देखो, समझो, बहुत बुरा परिणाम भुगतोगे। और फिर हम देखते हैं कि इसके जख्म, अभी पूर्वोत्तर में हमने 2 समुदायों के बीच की लड़ाई को देखा है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे वहां मरहम के छींटे लेकर। लेकिन मत करिए ये सब, शब्द बहुत घाव करते हैं। एक बार आदमी तलवार का घाव भूल जाता है, शब्दों का घाव नहीं भूलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे